स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या एनआरएचएम मिशन के बारे में। एनआरएचएम मिशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे एकेडमिक कोर्स हो जैसे जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, या कम्पिटिटिव बेसिस से भी देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। तो एनआरएचएम या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन 12 अप्रैल 2005 फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। मीन्स जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो इंडिया के हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। और उस टाइम जब ये मिशन लॉन्च किया गया था तो इस मिशन की ड्यूरेशन रखी गई थी 7 ईयर, मीन्स 7 साल के लिए 2005 से लेकर 2012 तक ये मिशन लॉन्च किया गया था। लेकिन बाद में इस मिशन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद 1 मई 2013 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1 मई 2013 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक और नया मिशन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। इस तरह से दो मिशन हो गए, एक हो गया एनआरएचएम और दूसरा एनयूएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। देन दोनों को मिला के एक मिशन को एक नाम दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम। और इन दोनों मिशन को इस मिशन की सब कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि मेन मिशन हो गया अपना एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, और इस मिशन के दो सब डिवीज़न बना दिए गए। एक तो अपना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च हुआ था, और दूसरा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि 2013 को लॉन्च हुआ था। देन आगे कंटिन्यू करते हैं। मिशन एंड विजन, किस जो एनआरएचएम मिशन लॉन्च किया गया था इस मिशन का विजन क्या था? तो इस मिशन का विजन था टू प्रोवाइड असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। मीन्स उस टाइम क्या था कि अल्मा-अटा डिक्लेरेशन के बाद इंडिया ने भी गोल रखा था प्राइमरी हेल्थ केयर का, और जो इंडिया की रूरल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसको अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड असेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव से ये मिशन स्टार्ट किया गया था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड असेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। देन इसके ऑब्जेक्टिव, इस मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव इस तरह से थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR और MMR को कम करने के ऑब्जेक्टिव से ये मिशन स्टार्ट किया गया था। सेकंड ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मीन्स जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है या प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है उनको यूनिवर्सल एक्सेस मीन्स आम आदमी की पहुंच तक बनाने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था। जैसे कि इसके अंदर आते हैं वुमेन्स हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये क्या होती है? बेसिक नीड्स होती है या यूनिवर्सल हेल्थ नीड्स होती है, या हम कह सकते हैं प्राइमरी हेल्थ नीड होती है। तो ये नीड हर पर्सन की फुलफिल हो सके, हर आदमी तक ये सेवाएं प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये मिशन स्टार्ट किया गया था। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका प्रिवेंशन करना, उनका कंट्रोल करना, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना। देन इसके अलावा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस, देन असेस टू इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ, जो PHC का गोल रखा था अपन ने हेल्थ फॉर ऑल बाई ईयर 2000 में, उनको कंप्लीट करना या अचीव करना। देन प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे इस मिशन एनआरएचएम के। देन जो अपना एनआरएचएम मिशन है इसका इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसा होता है कि अपन ने पढ़ा है जो अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर 3 टायर सिस्टम होते हैं। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन होता है सेंट्रल लेवल का, देन स्टेट लेवल का, देन थर्ड वन लोकल लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो एनआरएचएम का इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसा होता है ये अपन डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट बात करते हैं अपन एट सेंट्रल लेवल। तो एट द नेशनल लेवल और सेंट्रल लेवल द एनआरएचएम हैज ए मिशन स्टीयरिंग ग्रुप, कि सेंट्रल लेवल पे एनआरएचएम के अंदर एक मिशन स्टीयरिंग ग्रुप होता है या एमएसजी होता है, हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो अपना एमएसजी होता है उसको हेड किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, इसको हैंडल किया जाता है या हेडेड होता है। देन एन एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी, इसके साथ ये कमेटी होती है जिसको हम कहते हैं एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी, और इसको हेडेड करता है या इसका मुख्य होता है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सेक्रेटरी होता है, वो क्या होता है, एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी का हेड होता है। देन द ईपीसी विल इम्प्लीमेंट द मिशन अंडर द ऑल ओवर गाइडेंस ऑफ एमएसजी, कि जो एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी होती है वो सब जगह मिशन को इम्प्लीमेंट करने का या मिशंस के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी स्कीम्स होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, लेकिन ईपीसी को गाइड करने का काम करता है मिशन स्टीयरिंग ग्रुप। तो इस तरह से ये अपने इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है सेंट्रल लेवल पे, जिसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है एमएसजी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप एंड दूसरा होता है एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी। देन एट सेंट्रल लेवल, तो सॉरी एट स्टेट लेवल, तो जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे होता है उसी तरह एट स्टेट लेवल द मिशन वुड फंक्शन अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ स्टेट हेल्थ मिशन। जो स्टेट के अंदर मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो किया जाता है स्टेट हेल्थ मिशन के द्वारा, और इसका हेड होता है स्टेट का सीएम या चीफ मिनिस्टर। देन इसके अलावा इस मिशन को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे एक स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी होती है। देन थर्ड लेवल की बात की जाए तो थर्ड लेवल होता है इसका एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जैसे एट स्टेट लेवल था उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन होता है, और उस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन का जो हेड होता है वो होता है चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद में। जो जिला परिषद होती है जिला लेवल पे, उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन का हेड होता है, और इसके अलावा डायरेक्टर के रूप में काम करता है उस डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर, या जिसको हम कहते हैं सीएमएचओ। वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन के डायरेक्टर के रूप में काम करता है। देन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन को सपोर्ट करने के लिए स्टेट की तरह ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है, जो कि उस मिशन की प्लानिंग करने के लिए या मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन बात करते हैं अपन मेजर इनिशिएटिव अंडर एनआरएचएम। एनआरएचएम मिशन के अंदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या क्या थे। तो वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव थे एनआरएचएम मिशन के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इस प्रकार है। फर्स्ट वन सिलेक्शन ऑफ आशा, सेकंड वन रोगी कल्याण समिति या पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, थर्ड वन एन अनटाइड ग्रांट्स टू सब सेंटर्स, फोर्थ वन विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, फिफ्थ वन जननी सुरक्षा योजना, सिक्स्थ जननी शिशु सुरक्षा योजना, सेवन्थ नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, एट्थ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस एंड नाइन्थ मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये 9 मेजर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव थे एनआरएचएम मिशन के, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आशा की या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की। तो आशा इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द एनआरएचएम, कि जो अपना एनआरएचएम मिशन है उसका एक की कंपोनेंट है आशा, टू प्रोवाइड वेरी विलेज इन कंट्री विथ ए ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। जो कि कंट्री के जितने भी विलेज है सब विलेज के अंदर होती है, और ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती है, ट्रेनिंग दी हुई हेल्थ वर्कर होती है जो कम्युनिटी के अंदर काम करती है। एंड इट ऑल्सो सेलेक्टेड फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ, जिस विलेज में जो आशा काम करती है वो उसी विलेज से सेलेक्ट की जाती है। द आशा विल बी ट्रेंड टू वर्क एज ए इंटरफेरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। आशा क्या करती है, रूरल कम्युनिटी या कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम या जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है उनके बीच में लिंक का काम करती है। लाइक इसके साथ ही आशा के सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ आशा, कि आशा का सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मस्ट है। तो फर्स्ट वन, आशा मस्ट बी ए मैरिड विडो और डाइवोर्स्ड वुमन रेजिडेंट ऑफ विलेज, कि आशा के रूप में जिस वुमन का अपन सिलेक्शन करेंगे वो मैरिड हो सकती है, डाइवोर्स्ड हो सकती है या विडो हो सकती है, और उसी गांव की रेजिडेंट होनी चाहिए, या जिस विलेज के अंदर आशा काम करेगी उसी विलेज की रेजिडेंट होनी चाहिए। सेकंड, एज लिमिट की बात करें तो आशा की एज 25 to 45 के बीच में होनी चाहिए। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है अप टू 10th स्टैंडर्ड, आशा होती है वो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर 10th स्टैंडर्ड की आशा या वुमन अवेलेबल नहीं है तो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंडर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। मीन्स अगर 10th लेवल की नहीं है तो अपन 8th लेवल की वुमन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। देन इसके अलावा आशा के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और जो जनरल नॉर्म्स होती है आशा के सिलेक्शन की वो होती है 1 आशा ओवर 1000 पॉपुलेशन, मीन्स 1000 की जनसंख्या पे एक आशा काम करती है। और सिलेक्शन के बाद आशा को मिनिमम 23 डेज की इनिशिएटिव ट्रेनिंग दी जाती है। 23 डेज की इनिशिएटिव ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसको पोस्टिंग दी जाती है। इसके बाद ट्रेनिंग कंटिन्यूस रहती है, टाइमली इसको थोड़े थोड़े पीरियड की ट्रेनिंग दी जाती है। देन बात करते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा की, आशा के क्या रोल्स होते हैं और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसकी। तो आशा की फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी या रोल्स है, आशा विल टेक स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, कि आशा कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करती है और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है उन सब चीज़ों के बारे में जो लोगों की हेल्थ का डिटर्मिनेशन करते हैं या उनको हेल्थी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सच एज न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन। ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हेल्थ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो भी किसी पर्सन के हेल्थी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आशा इन सब के बारे में लोगों को अवेयर करने का, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। देन नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सी विल काउंसिल वुमन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग आरटीआई एंड एसटीआई। मीन्स आशा वुमन को काउंसलिंग देने का काम करती है सेफ डिलीवरी के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन एंड जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उन सब के बारे में आशा वुमेन्स को काउंसलिंग देने का काम करती है। देन नेक्स्ट रोल्स इज दैट आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट देम इन असेसिंग हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल एट सब सेंटर्स PHC। ये आशा क्या करती है, अगर रूरल कम्युनिटी के अंदर किसी के अंदर इलनेस हो जाए, कोई सिक हो जाए तो उसको मोबिलाइज करने का या सब सेंटर और PHC तक ले जाने का या रेफ़र करने का काम करती है, या जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज PHC और सब सेंटर के द्वारा दी जाती है उनको यूटिलाइज करने के लिए लोगों को मोटिवेट करने का काम करती है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअप एंड दूसरी जितनी भी स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। Then next one, she will work with the village health and sanitation committee to develop a comprehensive village health plan, कि एवरी विलेज लेवल पे एक विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी होती है। तो आशा उस कमेटी के साथ भी काम करती है ताकि हेल्थी विलेज या विलेज की हेल्थ के लिए जो प्लान बनाया जाए उसको अच्छे से बना सके और लागू किया जा सके। Then next role, ASHA will provide primary medical care for minor ailments such as diarrhea, fever and first aid for minor injury, कि जो भी माइनर डिजीज होती है जैसे फीवर, डायरिया या अगर कोई माइनर इंजरी हो जाए तो उसकी फर्स्ट एड करने का काम भी आशा कर सकती है। देन शी विल बी ए प्रोवाइडर ऑफ डोट्स अंडर RNTCP, कि जो रिवाइड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर आशा डोट्स थेरेपी के प्रोवाइडर के रूप में भी काम करती है। देन शी विल इन्फॉर्म अबाउट द बर्थ्स एंड डेथ इन हर विलेज, कि उसके विलेज के अंदर कोई भी बर्थ होती है या डेथ होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इसलिए उनके बारे में इन्फॉर्म करने का काम करती है। और साथ ही अगर कोई अनयूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ का आउटब्रेक हो रहा है कम्युनिटी के अंदर
तो नियरेस्ट सब सेंटर या पीएचसी को इन्फॉर्म करने का भी काम आशा के द्वारा किया जाता है। देन जो एनआरएचएम के अंदर सेकंड मेजर इनिशिएटिव है वो है रोगी कल्याण समिति। रोगी कल्याण समिति, अदरवाइज पेशेंट वेलफेयर कमेटी, अदरवाइज हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी, इज ए सिंपल येट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। दिस कमेटी, a registered society, act as a group of trustees for the hospital to manage the affairs of the hospital. It consists of member from local पंचायती राज institution. Means ये जस्ट एक कमेटी होती है या सोसाइटी होती है जिसके अंदर ट्रस्टीज मेंबर होते हैं, और ये क्या करती है, हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है। ये क्या करती है, हॉस्पिटल का जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो फैसिलिटीज़ है उनको मैनेज करने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। और इसके अंदर जो लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसके मेंबर्स होते हैं, जैसे गांव का सरपंच हो गया या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो सारे मिलके इस रोगी कल्याण समिति को बनाने का काम करते हैं। देन थर्ड इनिशिएटिव, अनटाइड ग्रांट्स टू द सब सेंटर। As a part of National Rural Health Mission, it is proposed to provide each sub-center with Rs 10,000 as a untied fund to facilitate meeting urgent yet discrete activities that needs relatively small sums of money. मीन्स जो सब सेंटर की बेसिक छोटी बड़ी नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए ईच सब सेंटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पर ईयर 10,000 का अमाउंट दिया जाता है ताकि जो उनकी बेसिक नीड्स होती है उनको वो फुलफिल कर सकें। देन नेक्स्ट इनिशिएटिव, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। द कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू टेक कलेक्टिव एक्शन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एंड इट्स सोशल डिटर्मिनेंट्स एट द विलेज लेवल। मीन्स ये कमेटी का गठन किया जाता है कि विलेज लेवल पे जो सोशल इश्यूज होते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या सैनिटेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको रिजोल्व करने के लिए विलेज लेवल पे विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का गठन किया जाता है। देन अंडर एनआरएचएम विच वुड डेवलप टू सपोर्ट एंड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग। Thus, the committee is invited to take leadership in providing a platform to improving health awareness and access of community for health service. Means ये कमेटी लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस डेवलप करने का काम करती है, एड्रेस स्पेसिफिक लोकल नीड्स एंड सर्व एज ए मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। जो लोकल बेसिक नीड्स होती है उनका पता लगाने का, उनको फुलफिल करने के लिए प्लानिंग करने का और मॉनिटरिंग करने का काम विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के द्वारा किया जाता है, और आशा इसी कमेटी के मेंबर के रूप में भी काम करती है। देन एनआरएचएम का जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है उनमें से एक है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना इज ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंदर सेफ मदरहुड को प्रमोट करने का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है JSY. It is being implemented with the objective of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among poor pregnant women. कि रूरल कम्युनिटी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो पुअर पॉपुलेशन है या जो पुअर वुमेन्स है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड नियोनेटल मोर्टालिटी रेट बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो अच्छी मैटरनल केयर देने के लिए और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए ताकि नियोनेटल मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट को घटाया जा सके, जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई। ये योजना जब एनआरएचएम मिशन स्टार्ट किया गया था उसी के साथ 12 अप्रैल 2005 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। देन JSY इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इंटीग्रेट्स केस असिस्टेंट विथ डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। मीन्स ये एक कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है जिसमें क्या होता है, केस असिस्टेंस या केस दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने पे। देन इसके साथ इम्पोर्टेंट रोल्स रहता है आशा का,
इस योजना को JSY को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है आशा का। देन बात करते हैं केस असिस्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की JSY योजना के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने पर कितना केस दिया जाता है। तो NRHM मिशन के अंदर जो इंडिया के टोटल स्टेट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन था LPS या लो परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड सेकंड वन HPS या हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं LPS। LPS के अंदर रूरल एरिया की अगर किसी मदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है तो उसको 1400 रुपये का केस पेमेंट किया जाता है और उसके साथ ही आशा को पेमेंट किया जाता है 600 रुपये का। देन अगर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर किसी अर्बन एरिया की वुमेंस की डिलीवरी होती है तो उसको 1000 रुपीज़ का केस दिया जाता है और आशा को दिया जाता है 400 रुपीज़ का। इसी तरह बात करते हैं अपन HPS या हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर रूरल एरिया की वुमेंस को दिया जाता है 700 रुपीज़ एंड आशा को दिया जाता है 600 रुपीज़। देन अर्बन एरिया की बात की जाए तो वुमेंस को दिया जाता है 600 रुपीज़ एंड आशा को दिया जाता है 400 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं टोटल आशा का जो पैकेज होता है चाहे वो LPS हो या HPS हो, रूरल एरिया के अंदर होता है 600 रुपीज़ एंड अर्बन एरिया के अंदर होता है 400 रुपीज़। इनमें से जो रूरल एरिया के अंदर आशा का पैकेज होता है 600 रुपीज़ का, उनमें से 300 तो होता है एंटीनेटल चेकअप के और 300 होते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के। अगर आशा उस वुमन के कंप्लीट एंटीनेटल चेकअप करवाएगी तो उसको 300 रुपये का भुगतान किया जाएगा और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी करवाएगी तो 300 रुपये का और भुगतान किया जाएगा। उसी तरह अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया के अंदर जो आशा का पैकेज रहता है वो रहता है 400 रुपीज़। उनमें से 200 रुपीज़ होता है एंटीनेटल चेकअप के लिए और 200 रुपीज़ होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए। तो ये होता है केस असिस्टेंस अंडर जननी सुरक्षा योजना। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इन जून 2011 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जून 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। दिस इज ए नेशनल इनिशिएटिव टू मेक अवेलेबल बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू वुमन एंड चाइल्ड। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि मदर एंड चाइल्ड को बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। द न्यू इनिशिएटिव ऑफ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वुड प्रोवाइड completely free and cashless services to pregnant women including normal deliveries and cesarean section। कि अगर किसी महिला की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो वो कम्प्लीटली कैशलेस होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो। देन 30 दिन तक या 1 महीने तक न्यूबॉर्न को भी कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, कैशलेस हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज के अंदर। देन देखते हैं इसके जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे। तो फर्स्ट वन फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी वो कैशलेस होगी, कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। देन फ्री सिजेरियन सेक्शन एंड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न अप टू 30 डेज की डिलीवरी के बाद भी 1 महीने तक न्यूबॉर्न के अंदर कोई सिकनेस हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। देन एक्सपेंशन ऑफ यूजर्स चार्ज, कोई जो यूजर्स चार्ज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस या जो लेबोरेटरी चार्ज है वो कोई भी चार्ज डिलीवरी के दौरान एंड न्यूबॉर्न की 30 डेज के अंदर केयर के दौरान नहीं लिया जाएगा। देन फ्री ड्रग्स एंड जो भी अदर सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर यूज़ की जाती है, कंज्यूम की जाती है, उनका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देन फ्री डायग्नोस्टिक, सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे। फ्री डाइट ड्यूरिंग स्टे इन
हेल्थ इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल में जितने दिन महिला एडमिट रहेगी उतने दिन डाइट फ्री दी जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी में 3 डेज के लिए एंड सिजेरियन सेक्शन में 7 डेज के लिए। देन अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन, घर से हॉस्पिटल आने के लिए भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। देन फ्री ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन फैसिलिटीज़ इन केस ऑफ रेफरल एज ऑल्सो ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम आफ्टर 48 आवर्स। मीन्स अगर पेशेंट को किसी सिचुएशन में रेफ़र किया जाए या 48 आवर्स के बाद वापस घर तक जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव थे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के। देन इसके अलावा लास्ट इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव था NRHM मिशन का वो था नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। Mobile medical unit is a key strategy to facilitate access to public health care, particularly to people living in remote, difficult and underserved and unreached area. मीन्स ऐसे लोग जो दूर के रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती या जहाँ पे कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट स्टार्ट किए गए थे, जो NRHM मिशन का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ टू टेक हेल्थ केयर टू द डोर स्टेप ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स जो दूर के लोग हैं उनके घर तक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, पर्टिकुलरली रूरल, वल्नरेबल एंड अंडर सर्व्ड एरिया। तो ये थे इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ NRHM। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।